रामेश्वर मंदिर भगवान शिव के रामेश्वर रूप में पूजा जाता है, जो हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर रामायण से जुड़ा हुआ है, जहां भगवान राम ने रावण से युद्ध करने से पहले भगवान शिव की पूजा की थी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपना एक शानदार सफर शुरू करने वाले हैं चेन्नई से रामेश्वरम तक का। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा। आज शाम को तांबरम स्टेशन से ट्रेन उतरने के बाद हम रात भर सफर करेंगे और सुबह होते होते हम पहुंचेंगे रामेश्वरम। तो कैमरा ट्रेन के अंदर दिखा रहा है और लोग आराम से सफर कर रहे हैं। यह यात्रा कुछ खास होने वाली है, क्योंकि रामेश्वरम भगवान राम की पवित्र भूमि है और हम इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ नया अनुभव करने वाले हैं। हमारी ट्रेन रात भर चलने वाली है, लेकिन अब जैसे जैसे हम रामेश्वरम के करीब पहुंचेंगे, मन में एक अलग ही खुशी महसूस हो रही है। सबसे पहले हम गए अग्नि तीर्थम। यह एक पवित्र और पुरानी जगह है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां भगवान राम ने रावण के वध से पहले अग्नि पूजा की थी और यहाँ पर स्नान किया था और उसी के बाद रावण को हराया। यही कारण है कि इस स्थान का विशेष महत्व है। अग्नि तीर्थम में स्नान के बाद हमने मंदिर के अंदर स्थित 22 कुंडों में स्नान किया। यह स्नान बेहद पवित्र माना जाता है और यहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं, ऐसा पौराणिक कथाओं में लिखा गया है। इन कुंडों में स्नान करने से श्रद्धालुओं को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम गए रामेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव के रामेश्वर रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर सीधे रामायण से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम ने रावण के युद्ध करने से पहले यहाँ भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित किया और पूजा की। यहाँ एक और दिलचस्प कथा जुड़ी है। जब भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना का आदेश दिया, तो हनुमान जी शिवलिंग लाने के लिए कैलाश पर्वत गए, पर किसी कारण से शिवलिंग लाने में देरी कर बैठे। फिर भगवान राम ने सीता माँ से कहकर वहां पर शिवलिंग बनवाया और उसके बाद उसी शिवलिंग को वहां पर स्थापित कर दिया। उसके बाद हनुमान जी के लौट आने के बाद दोनों शिवलिंग वहीं स्थापित किए गए, एक भगवान राम द्वारा स्थापित और दूसरा हनुमान जी। अगले दिन हम गए धनुषकोडी, जो रामेश्वरम का एक बहुत ही खूबसूरत और आध्यात्मिक स्थल है। धनुषकोडी का नाम भगवान राम के धनुष से जुड़ा हुआ है। यह वही स्थान है जहाँ से राम ने रावण की लंका के लिए एक पुल का निर्माण किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ राम सेतु का निर्माण हुआ था, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है। इस स्थान पर श्रद्धालु श्री राम के साथ उस समय की शक्ति और भक्ति का अनुभव करते हैं। धनुषकोडी के बाद हम गए रामेश्वरम के पुराने रेलवे स्टेशन, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर और ब्रिटिश काल के स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। धनुषकोडी के बाद हम गए विभीषण मंदिर, जो एक महत्वपूर्ण पौराणिक स्थल है। यह वही स्थान है जहां भगवान राम ने विभीषण के लिए रावण से अलग होने के बाद उनकी सहायता की थी। भगवान राम ने उसे सीता जी की अग्नि परीक्षा से बचाया। यह मंदिर विभीषण की भक्ति और सत्य की जीत का प्रतीक है। और उसके बाद अंतिम में हम गए लक्ष्मण तीर्थम, एक और पवित्र तीर्थ स्थल जो हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। उसका पौराणिक कथाओं के अनुसार विवरण इस तरीके से है कि जब लक्ष्मण जी घायल हो गए थे, तो भगवान राम ने यहाँ की विशेष औषधियां ली, जिससे लक्ष्मण जी की हालत में सुधार आया